जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। ठीक है, अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और दोस्तों सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस। तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें दोस्तों। आपके लिए बहुत ही बढ़िया हिंदी साहित्य का कोर्स लॉन्च किया गया है मास्टर कैडर के लिए, यूकेएलटी है ना, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर टेट आदि एग्जामों के लिए बढ़िया कोर्स लॉन्च किया गया है। और दोस्तों हमारी ये डाउट्स वाली क्लास चलती है। इस डाउट्स वाली क्लास में हम डाउट्स वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आज का पहला अपना डाउट है कि निम्न में से कौन सा मनोविश्लेषणवादी लेखक नहीं है। तो ये चार विकल्प है, अगर आपसे बनता है नहीं है, आपसे पूछा गया तो चयन करिए। आपको कमेंट में उत्तर जरूर बताना है इसका। मनोविश्लेषणवादी जो लेखक माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं, वो कौन नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है मनोविश्लेषणवादियों में जैनेन्द्र कुमार का नाम आता है, ईलाचंद्र जोशी का नाम आता है, अज्ञेय का नाम आता है और डॉक्टर देवराज का नाम भी आता है। यहां कंफ्यूजन क्या बनता है, नंद दुलारे वाजपेयी और ईलाचंद्र जोशी में। कभी कभी लोग ईलाचंद जोशी लगाते हैं, कभी कभी लोग नंद दुलारे वाजपेयी लगाते हैं। याद रख लेना दोस्तों, है ना। क्या याद रखोगे, बोले सर मनोविश्लेषणवादी लेखक नहीं है पूछा गया था, तब आपका उत्तर नंद दुलारे वाजपेयी। ये मनोविश्लेषणवादी नहीं है, ये तो स्वस्थवादी हैं, ये तो स्वच्छंदतावादी हैं। कौन, नंद दुलारे वाजपेयी, है ना। इनको आपको याद रखना। बोले नंद तो स्वच्छंद रहना चाहती है, स्वतंत्र रहना चाहती है, स्वच्छंद रहना चाहिए, इस प्रकार से। तो नंद दुलारे वाजपेयी स्वस्थवादी स्वच्छंदतावादी हैं, है ना। बाकी ईलाचंद जोशी, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय और डॉक्टर देवराज ये मनोविश्लेषणवादी होते हैं। ठीक है, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। एक क्वेश्चन दोस्तों आता है और गलत भी हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार कौन है। अभी पंजाब मास्टर कैडर में ये प्रश्न आया था कि हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार कौन है। अब ऐसे चार विकल्प दिए थे। तो दोस्तों पहला कंफ्यूजन तो यही है कि यहां पर बनारसीदास चतुर्वेदी दिया है, तो कई लोग तो आंखें बंद करके बनारसीदास चतुर्वेदी में टिक कर देंगे, बोले यही है। लेकिन आपको वास्तविकता पता है ना। यहां पर इस प्रकार के अगर विकल्प दिए हैं और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार कौन है, तब यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। इनको आपको लिखना है दोस्तों, इनको आपको याद करना है। ये डाउट्स नंबर अपना 2 है, क्योंकि आपको पता है कि जो अर्ध कथानक है ये 1641 की मानी जाती है दोस्तों, है ना। और इसे हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। किसको, अर्ध कथानक को। ऐसे आपको याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है, ऑप्शन में अर्ध कथानक है तो आपको अर्ध कथानक लगा देना है। ठीक है, और ऑप्शन में अर्ध कथानक नहीं है, मेरी आत्म कहानी है बाबू श्याम सुंदर दास की, तो आपको मेरी आत्म कहानी बाबू श्याम सुंदर दास की लगानी है। क्योंकि दोस्तों ये हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है बाबू श्याम सुंदर दास की। कौन सी, मेरी आत्म कहानी। पंजाब मास्टर कैडर में ये क्वेश्चन आया था और यहां पर जो उत्तर माना गया था वो बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार हैं। यानी कि बी नंबर आपका यहां पर ये उत्तर सही माना गया था। ठीक है, तो आपको याद रख लेना कि बाबू श्याम सुंदर दास ने 1941 में मेरी आत्म कहानी लिखी थी, जबकि 1641 में लिखी थी किसने, बनारसीदास जैन ने अर्ध कथानक, है ना। इनको अपन को याद रख लेना दोस्तों। अब देखते हैं डाउट्स नंबर 3। एक क्वेश्चन और आता है, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। आप यहां कंफ्यूज होते हो। एक तो आप दोस्तों भयानक रस में कंफ्यूज होते हो, ठीक है, और एक दोस्तों अद्भुत रस में आप कंफ्यूज होते हो, है ना। आपको पता है अद्भुत रस का स्थायी भाव माना जाता है विस्मय या फिर आश्चर्य, है ना। बोले अद्भुत आश्चर्य है, हमने देखा अद्भुत आश्चर्य देखा, अद्भुत विस्मय देखा। तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो तो विस्मय या आश्चर्य होता है। लेकिन यहां बीभत्स पूछा गया, कई लोग बीभत्स रस का लगा आते हैं आश्चर्य। याद रख लेना, बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डाउट्स वाला प्रश्न है। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। और कुछ लोग अद्भुत का पूछा जाता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है या बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो कुछ लोग आश्चर्य लगा के आ जाते हैं, डाउट्स, है ना। ये जुगुप्सा है बीभत्स रस का, इसे घृणा भी कहा जाता है, घृणा, है ना। जबकि दोस्तों अद्भुत रस का जो माना जाता है विस्मय या फिर आश्चर्य, और भयानक रस का भय माना जाता है। इन पे आपको याद रख लेना, यहां से तीनों रसों से
अगर स्थायी भाव पूछा जाता है तो इन तीनों रसों से ही पूछा जाएगा, भयानक, अद्भुत और बीभत्स, इनके स्थायी भाव आपको आने चाहिए। ठीक है, एक पति के नोट्स की रचनाकार कौन है, ये किसकी रचना है, तो यहां पर आपको याद रखना दोस्तों, एक पति के नोट्स की रचनाकार कौन है, महेंद्र भल्ला। एक पत्नी के नोट्स की रचनाकार कौन है, तो ममता कालिया। और एक कस्बे के नोट्स की रचनाकार कौन है, तो नीलेश रघुवंशी। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक पति के नोट्स भल्ला, महेंद्र भल्ला, बोले पति के नोट्स किसी को दिए तो भल्ला भल्ला पढ़ेंगे पति के, और पत्नी के नोट्स अगर किसी को दिए तो पत्नी फिर कालिया बन जाएगी, कालिया। तो पत्नी के नोट्स ममता कालिया, और दोस्तों एक कस्बे के नोट्स नीलेश रघुवंशी। ये तीनों क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर एक पति के नोट्स पूछा गया, इसलिए आपका महेंद्र भल्ला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डाउट्स होता है इन प्रश्नों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो दोस्तों अभी तक आपको इतना ही पता था कि पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक हैं वो लेखक हैं प्रेमचंद। ठीक है, लेकिन अब आपको याद रख लेना कि पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद की तो है ही, साथ ही दोस्तों रांगे राघव की भी कहानी पंच परमेश्वर है। तो पंच परमेश्वर कहानी किन दो लेखकों की है, एक तो प्रेमचंद जी की भी कहानी है और दूसरी रांगे राघव की भी कहानी है। ठीक है, तो डाउट्स नंबर दोस्तों आपका 5 यहां पर क्लियर होता है, पंच परमेश्वर। इसी प्रकार से आप बने रहें, पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद और रांगे राघव की मानी जाती है। अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड जरूर करें। पूरे वीडियो पाने के लिए दोस्तों, डाउट्स वाले पूरे वीडियो, ट्रिकी वाले पूरे वीडियो पाने के लिए, है ना, और निरंतर क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं कोर्स में। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड जरूर करना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐप डाउनलोड करके दोस्तों आप उसमें एडमिशन लें, है ना, और एडमिशन लेकर के आप क्रमबद्ध ट्रिकी तरीके से विस्तृत अध्ययन और टेस्ट लगाकर बहुत अच्छे से पढ़ सकते। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।